हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कक्षा 10 चैप्टर नंबर 8 मैथ में और एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कास ए का मान ज्ञात करना है, साइन सी कास सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज क्या बनाना है? ए बी सी। तो चलिए हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। और क्या दिया गया है? ए बी बराबर 24 दिया गया है, तो हम यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ सी हो गया, ये 24 हो गया, और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। जो दिया गया था प्रश्न में उसके अनुसार हमने एक चित्र बना लिया है। एक त्रिभुज था ए बी सी जिसका कोण बी समकोण था। ए बी बराबर 24 दिया गया था, बी सी बराबर 7 दिया गया था। तो हमारे पास त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं और तीसरी भुजा यानी कि कर्ण, सबसे बड़ी भुजा नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कर्ण। ठीक, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट, लंब हमारा जो है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट 24 24 में होता 576 प्लस 7 सते 49। तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25। इसका मतलब कर्ण क्या आ गया? 25 आ गया। यह कह सकते हैं कि ए सी बराबर क्या आ गया? 25 आ गया। ठीक, तो ए सी का मान हमारे पास क्या आ गया? 25 आ गया। तो चलिए हमको जो ज्ञात करना है उसको निकालेंगे। हमको ज्ञात करना है साइन ए कास ए, साइन सी कास सी। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था हमेशा थीटा के सामने लंब होता है। अगर हम बात करते हैं ए के सापेक्ष, ये हमारा ये थीटा हो जाएगा, तो थीटा के सामने हमेशा लंब, तो बी सी हमारा किसका काम करेगा? लंब का काम करेगा। और ए बी किसका काम करेगा? आधार का। ठीक, किसके लिए? जब हम लोग थीटा ए देख रहे हैं तो हमारा ए बी आधार हो जाएगा, बी सी लंब हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। हमने आपको एक सूत्र बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो साइन ए इसके टू लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण के, और लंब का मान 7 हो गया और कर्ण का मान 25 हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 7 बटे 25। इसी प्रकार से कास ए निकालने कहा गया, तो कास ए इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो चलिए ए के सापेक्ष देखिए आधार क्या है? आधार ए बी है। ए के सापेक्ष थीटा के सामने लंब, तो बी सी लंब, ए बी क्या हो गया? आधार हो गया। तो आधार बटे लंब करेंगे, सॉरी आधार बटे कर्ण कास के लिए। ठीक, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या आ गया? 24 आ गया, और कर्ण क्या दिया गया है? 25। तो यही हमारा क्या हो गया? कास ए का मान। आगे ज्ञात करना हमको साइन सी का मान। तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा? अब सी के सापेक्ष देखेंगे, तो इसको एक बार आप भूल जाइए कि लंब है, ये आधार है। अब सी के सापेक्ष जब हम देखेंगे तो ये सी है हमारा। हमने कहा था थीटा के सामने हमेशा लंब, तो अब की बार ए बी क्या होगा? लंब हो जाएगा, बी सी क्या होगा? आधार होगा। तो अब की बार हम ए बी को क्या लिखेंगे? लंब लिखेंगे, और बी सी को क्या लिखेंगे? आधार लिखेंगे। तो चलिए इसके आधार पर हम लगाते हैं। तो साइन सी, तो साइन के लिए क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना आ गया है? सी के सापेक्ष 24, तो 24 बटे कर्ण का मान सबसे बड़ी भुजा 25। तो साइन सी का मान क्या आ गया? 24 बटे 25। इसी प्रकार से कास सी का मान ज्ञात करना है, तो कास सी के लिए भी लंब यही होगा, और नीचे बी सी आधार हो जाएगा, कर्ण ए सी। तो कास के लिए क्या होता है? लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा? 7 दिया गया है, कर्ण कितना है? 25। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 7 बटे 25। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p
माइनस काट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p एक चित्र दिया गया है जो कोण क्यू समकोण है, tan p कह रहा है हमसे निकालने के लिए। तो सबसे पहले p हमारा थीटा होगा, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और अभी हमारे पास एक भुजा नहीं दी गई, ठीक, तो इसको हम निकाल लेते हैं। क्यू आर का मान नहीं दिया गया, यानी कि लंब कहें या क्यू आर, तो क्यू आर बराबर क्या होगा, क्यू आर हमारा जो है आधार है और एक लंब है, एक कर्ण है। तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। कहाँ से आएगा ये, पी आर स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर की। हमको क्यू आर निकालना था तो क्यू आर यहीं रखने दीजिए, पी आर माइनस पी क्यू का हो स्क्वायर होगा। यहाँ हमको क्यू आर केवल चाहिए तो यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक। तो क्यू आर इजकल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो क्यू आर इजकल टू 13 का वर्ग करेंगे 169 माइनस 12 का वर्ग करेंगे 144। तो क्यू आर का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 169 में से 144 घटा दीजिए, कितना आएगा, 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो अंडर रूट में 25 आ गया तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास तीनों भुजा दिया गया। अब हमारे पास क्यू आर का मान कितना आ चुका है, 5 आ चुका है, ठीक। तो चलिए प्रश्न के हिसाब से tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम tan p निकाल लेते हैं, बाद में काट r को भी निकाल के वैल्यू रख देते हैं। तो चलिए tan p इजकल टू क्या होगा, हमने कहा थीटा के सामने लंब, p यहाँ पर दिया गया, इसके सामने क्या है, क्यू आर है। तो क्यू आर किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। पी क्यू क्या काम करेगा, आधार हो जाएगा हमारा। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण हमेशा ही होता है, ठीक। तो tan p निकालेंगे तो लाल बटे कक्का से, यहाँ हमने लिखा था लाल बटे कक्का से, ये साइन ए कास ए tan, तो लंब बटे आधार। तो tan p इजकल टू लंब बटे आधार की। तो tan p इजकल टू लंब कितना हमारा दिया गया है, 5, तो 5 हो गया। आधार कितना दिया गया है, 12, ठीक। और क्या ज्ञात करना था हमको, काट आर। अब आर के लिए एक बार इसको आप फिर से सोचिए, आर के सापेक्ष क्या होगा। देखिए ये हमारा थीटा आर हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक आर है, आर के सामने थीटा के सामने लंब, तो अब की बार पी क्यू क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और क्यू आर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, काट आर का मान। तो काट आर इजकल टू क्या होता है, साइन का tan का उल्टा होता है काट, tan होता है लंब बटे आधार, तो काट हो जाएगा आधार बटे लंब की। तो काट आर का मान कितना आ जाएगा, बताइए। काट आर बराबर क्या होगा, आधार, आधार कितना दिया गया, क्यू आर का मान कितना है, 7 दिया गया है, अभी हम निकाले थे, 5 है, अभी हमने निकाला था। तो यहाँ हो गया 5 बटे लंब का मान कितना हो गया, 12। तो हमारे पास tan p का मान आ गया 5 बटे 12 और काट r का मान आ गया 5 बटे 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, हमको क्या निकालना था, tan p माइनस काट r। तो tan p का मान कितना, 5 बटे 12 माइनस काट r का मान 5 बटे 12। तो 5 बटे 12 5 बटे 12 से कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, tan p माइनस काट r बराबर 0 की। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को लगाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक चित्र बना के आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया साइन ए बराबर 3/4, तो हमको लाल बटे कक्का से याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का से। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका हम तुलना कर लेंगे। साइन ए बराबर दिया गया है 3/4, तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण बराबर 3/4। तो यहाँ से जब हम तुलना करेंगे तो लंब का मान कितना, 3, कर्ण का मान 4। तो लंब बराबर आ गया 3 और कर्ण बराबर आ गया 4।
तो देखिए किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, ये हो गया 4, और क्वेश्चन में साइन ए कहा है तो ए के सापेक्ष क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा लंब, तो लंब का मान हो गया 4, सॉरी BC का मान हो गया 3। आपको निकालना क्या है, कर्ण का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो साइन ए बराबर होता लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब कर्ण का मान दिया, आधार निकालना है तो आधार निकाल लीजिए। आधार क्या हो जाएगा, AB, तो आधार AB बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर, ठीक। तो BC का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो AB बराबर अंडर रूट 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, तो AB बराबर अंडर रूट में कितना आ गया 7, यही क्या हो गया AB का मान हो गया। हमको क्या निकालना है, cos A और tan A का मान, ठीक। तो cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है साइन कास, तो आधार बटे कर्ण की, आधार बटे कर्ण। चलिए A के सापेक्ष आधार AB ही होगा, जिसका मान क्या आ गया, रूट में 7 आ गया है, और कर्ण क्या दिया गया है 4 दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा रूट 7 बटे 4। और क्या निकालना था हमको, tan A का मान निकालना था, तो tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना 3 और आधार का मान कितना अंडर रूट 7, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि काट 15 काट A बराबर 8 तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या दिया गया हमको, 15 काट A बराबर 8 की, तो क्या हम 15 इधर गुणा में इसको इधर ला सकते हैं, तो लिखेंगे काट A बराबर 8 बटे 15 की। फिर यहाँ से तुलना करिए साइन कास tan से, काट इजकल टू क्या होता है, काट A बराबर होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे लंब की, आधार बटे लंब के, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो अगर यहाँ से हम तुलना करेंगे तो A का मान यानी कि आधार का मान 8 मिलेगा और लंब का मान 15 मिल जाएगा। तो A के सापेक्ष हमारा थीटा के सामने लंब, तो लंब का मान कितना 15 हो गया और आधार का मान कितना 8। तो कर्ण का मान निकालना, तो कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण इक्वल टू अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कर्ण इक्वल टू अंडर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो के इक्वल टू अंडर रूट, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 4 5 9 2 6 8 और 2 289। 289 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो के का मान आ जाएगा 17, 17 17 होता है 289। हमको क्या निकालना था साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण से, लंब कर्ण, ठीक, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना 15 और कर्ण का मान कितना आ गया 17, ये किसका मान हो गया साइन ए का। और क्या निकालना था सेक ए का मान निकालना था। सेक क्या होता है कास का उल्टा, तो साइन ए कास, कास होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार की, तो कर्ण बटे आधार की। तो कर्ण का मान कितना आ गया है 17, आधार का मान कितना दिया था 8, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक ए बराबर दिया है 13/12, तो लिखेंगे हम सेक थीटा बराबर 13/12 की, तो सेक थीटा किसके बराबर होता है कर्ण बटे आधार की, तो कर्ण बटे आधार बराबर 13/12 की। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना आ जाएगा 13 और आधार का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो तुलना करने पर लिख दीजिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज हमने बना रखा पहले से ही, थीटा के सामने हमेशा क्या लंब। एक काम करिए आप सरलता के लिए इसको मान लीजिए ये, अच्छा यहाँ थीटा कहा था ना, तो थीटा हमने यहाँ लिख दिया, ठीक, ये हमारा क्या हो गया थीटा। तो थीटा के सामने क्या होता है हमेशा लंब,
तो लंब का मान हमको दिया नहीं है। और नीचे क्या हो जाएगा, आधार, आधार हो गया 12 और कर्ण हो गया 13। अगर आपको याद हो तो पाइथागोरस प्रमेय से 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं लंब। तो लंब बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। हमको चाहिए लंब, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण यही था, आधार को हमने इधर लाया, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर के। हमको लंब चाहिए था तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना आ जाएगा, कर्ण कितना दिया गया 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12 का स्क्वायर। तो लंब बराबर 13 तरह में 169 और 12 बराही में 144। तो 169 में से 144 जाएगा तो आएगा 25 और 25 के वर्गमूल 5। तो लंब का मान कितना आ गया है 5। क्या निकालना है हमको, सभी अन्य अनुपात निकालने थीटा के सापेक्ष। सेक दिया है, साइन निकालना है, काश निकालना है, टेन निकालना है, काट निकालना है, ठीक। तो लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से पहला वाला होता है साइन, दूसरा काश, तीसरा टेन। और टेन का उल्टा करेंगे तो काट, काश का उल्टा करेंगे सेक और साइन का उल्टा करेंगे कोसेक। तो हमको पहले निकालना है साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या, लंब बटे कर्ण की। तो लंब बटे कर्ण करेंगे, लंब का मान कितना हमारे पास आ गया है 5, कर्ण का मान कितना हमने निकाला था यहाँ 13, हो गया 5 बटे 13। साथ में हमको निकालना है क्या, कोसेक ए। कोसेक ए इक्वल टू हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में 1 बटे साइन ए के होता है, ठीक, 1 बटे साइन ए के। या कोसेक ए बराबर, यहाँ से देखिए साइन का उल्टा करेंगे कोसेक, तो कर्ण बटे लंब। तो चलिए हम आपको यहाँ से बताते हैं, ठीक। तो कोसेक ए इक्वल टू कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक ए इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी थीटा लिखा है तो आप थीटा लिखिए, ठीक। कोसेक थीटा इक्वल टू, तो थीटा दिया है प्रश्न में, आप थीटा ही लिखेंगे, जो दिया है प्रश्न में वही लिखेंगे, ठीक। तो कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण का मान कितना 13 और लंब का मान कितना आ गया है 5। तो साइन निकाल दिया हमने, कोसेक निकाल दिया, काश निकाल लेते हैं। तो काश थीटा इक्वल टू साइन काश, तो आधार बटे कर्ण की। तो आधार बटे कर्ण करेंगे तो आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। तो ये किसका मान हो गया, काश थीटा का। आगे क्या निकालना है हमको, साइन का निकाल दिए, कोसेक का, काश का, टेन का। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार की। तो लंब का मान कितना 5, आधार का मान 12। तो आंसर क्या हो गया 5 बटे 12। एक बच रहा है काट, तो काट थीटा बराबर टेन का उल्टा, टेन का उल्टा करेंगे तो आधार बटे लंब। आधार का मान कितना 12 और लंब का मान 5। तो आंसर क्या हो गया 12 बटे 5। तो हमने सेक ए का मान, सेक थीटा का मान दिया था, साइन थीटा का मान निकाल दिए, काश कोसेक थीटा का, काश थीटा का, टेन थीटा का और काट थीटा का, बाकी अन्य अनुपात निकल गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं आगे।